आपके सामने है। फर्स्ट, पहले डेट वाले सवाल को हमने रखा है और बहुत सारे नया नया क्वेश्चन इसमें। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता विद्यार्थी जी 1804 में हुआ था, याद किए होंगे। वियना कांग्रेस कब हुआ था? पहला डेट, क्योंकि ये बच्चों एसएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट डेट होता है। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस वर्ष 1815 में हुआ था, ऑप्शन ए होगा। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो बच्चों कहते हैं 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो हुआ था वो हो गया था बच्चों संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, संवैधानिक राजतंत्र। नेक्स्ट आता है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन का आपको देखने को मिलेंगे विद्यार्थी जी। एक्ट ऑफ यूनियन की बात पूछी गई है, ये कब पारित हुआ था? 1707 में क्या बताना? तो पीडीएफ में मैंने दिया था, नया नया क्वेश्चन है बच्चों इसमें बहुत सारे, ठीक है। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था विद्यार्थी जी? एक्ट ऑफ यूनियन के बारे में मैंने पीडीएफ में आपको दिया था आंसर मान करके। ये जो एक्ट ऑफ यूनियन है ये नया क्वेश्चन है ना। एक्ट ऑफ यूनियन पारित कब हुआ था? तो ये बच्चों 1707 में हुआ था। कब हुआ था? 1707 में हो गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है, रिपीटेड हुआ है ये बच्चों, यही क्वेश्चन है 3 नंबर वाला, 5 में आ गया गलती से, ठीक है। अगला आता है कार्बोनडी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वीवीआई सवाल है, लगा लीजिएगा कि कार्बोनडी की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कार्बोनडी बच्चों 1810 में, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई, सब लोग याद कर लेना। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में सेडान में युद्ध हुआ था, भूलना नहीं है। जर्मनी का एकीकरण, अच्छा जर्मनी और इटली दोनों मेरे बच्चों को याद है, जर्मनी और इटली दोनों याद है। 1871 में इनका हुआ था एकीकरण। अगला, फ्रैंकफर्ट की संधि, कौन भूल सकता है भाई, कौन भूल सकता है? इस संधि के बाद फ्रैंकफर्ट की संधि हर बच्चे को याद रहती है, 1871 में हुई थी, सबको याद है। इसका युद्ध 1870 में हो गया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखो युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई, बताओ कि 10 सवाल में से कितने बच्चे हैं जिसका 10 में से 10 सही हुआ? और शायद आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है, जिन भाइयों ने, एक बार एकदम तगड़े लेवल पर शेयर करना, ठीक है। 10 में से कितना आया बताओ? देखो कुछ क्वेश्चन जो मुझे याद नहीं होगा मैं आपको बता दूंगा कि मैं देख कर बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस समय में याद रखना कि है ना, जो यही नहीं पता होगा मैं आपको बता दूंगा भैया मैं देख कर बता रहा हूँ, मुझे नहीं आता, बात खत्म। याद रखने वाली चीज है, नहीं रहता कोई कोई चीजें याद है। 11 नंबर सवाल है कि 1871 की संधि में, है ना, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में विद्यार्थी जी फ्रैंकफर्ट संधि, याद रखिएगा। सवाल दूसरा है 1829 में एड्रियानोपुल की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। एड्रियानोपुल की संधि किस देश के बीच हुई थी? किन दो देशों के बीच में 1829 में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि रूस के बीच हुई थी, ठीक है ना, तो याद रखना है इसको, रूस के बीच में। अगला सवाल आता है 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ था? तो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का जो परिणाम हुआ था वो हुआ था राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, ये बुक से मैं देखकर बता रहा हूं, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई थी। मेरे विद्यार्थी जी अगला आता है, खत्म हो गया पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर आता है साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? आपको पता होगा, दो मित्र थे, एक थे फ्रेडरिक एंगल्स और दूसरा कार्ल मार्क्स। दोनों मित्र ने मिलकर के सबसे पहला, बच्चों लगभग 200 सवाल हैं डेट वाले, कितने बताओ? अप्रोक्स 200 सवाल हैं, 200 सवाल सिर्फ डेट वाला 200 सवाल है। अगर पढ़ लेते हैं ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों। सोचो कितनी मेहनत लगी होगी इसको निकालने में। देखो बच्चों, मैंने बताया था आपको कि दो दोस्त थे, एक थे कार्ल मार्क्स और एक थे फ्रेडरिक एंगल्स। दोनों मित्रों ने मिलकर के 1848 में बच्चों ये चीज किया था। 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा बच्चों कमिंटन की स्थापना कहां हुई थी? ये मैं नहीं बता पाऊंगा बच्चों, तृतीय, मुझे वो डेट याद नहीं है भाई साहब। अगर आपको याद है मेरे बच्चे, आपसे निवेदन है इसका आंसर बताना। तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ था? है ना, दूसरा तो पेरिस मुझे याद है, तीसरा कहां हुआ था बताना मुझे, जेनेवा, मॉस्को या फिर इटली, कहां हुआ था? कमेंट बॉक्स में बहुत तेजी में बताना। इस बुक में मैंने जो आंसर मार के दिया है इसमें आंसर ये लिखा है कि तीसरा सम्मेलन जो हुआ है, ध्यान से, तीसरा सम्मेलन जो हुआ है इसका कहना है ये हुआ है विद्यार्थी जी, ये हुआ है मॉस्को में, ये मॉस्को में हुआ है, ठीक है। आप लोग भी कह रहे हो मॉस्को, तो मैं बुक से दिखा रहा हूं, मेरा आंसर नहीं है ये मत कहना, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, अच्छा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? अच्छा उसी को बोलते हैं बच्चों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो होता है ना वो घोषणा पत्र, 1848 में दोनों मित्र ने लिखा था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाते हैं? स्पीड में कमी मत रखिए, फुल स्पीड बच्चों, बहुत स्पीड रखिए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस वो बच्चों एक मना, मजदूर दिवस हम लोग 1 मई को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। अगला, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ 89 में हुआ था, 1889 होना चाहिए। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ 1889, चलो एक तो मुझे याद था तो अच्छी बात है। अगला, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ कब हुआ था? तो पहली अंतरराष्ट्रीय संघ की बच्चों 1864 में। पहला अंतरराष्ट्रीय संघ कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा महोदय, पहला अंतरराष्ट्रीय संघ हुआ था 64 में, ठीक है ना। दूसरा कब हुआ था? दूसरा 89 में, पहला बोलो